नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 6 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्रत्येक नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 140 को कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो 140 को हम कैसे लिखेंगे, देखो पहले इस तरह से आप इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70 आएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 35, 7 1 7। तो यानी इसका प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 जो है 2 बार आया है प्राइम फैक्टर करने पर, 5 जो है 1 बार आया है, 7 जो है 1 बार आया है। तो हमने पावर के रूप में लिख दिया। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको 156 का प्राइम फैक्टर करना है। तो 156 का भी ऐसे ही हम यहाँ प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे फिर से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13 लास्ट में हो जाएगा ये। यानी इसका प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13। तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। तो आपका ये प्राइम फैक्टर ऑफ 156 हो गया। अब बात करेंगे तीसरे पार्ट की। जिसका तीसरा पार्ट कह रहा है आपको 3825 है, 3825 इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो यहां पे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 3825 का। तो इसको 5 से पहले कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा 35, बच गया आपका 3, हो गया आपका 32, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 हुआ, तो 5 5 जा 25। अब अगेन 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 25, 5 3 जा 15। तो आ गया आपका 153। तो अब बच गया आपका 153। तो अब इसको जो है कैंसिल करेंगे। अगर 3 से करेंगे 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 से करेंगे 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 31 हो गया, 51 भाई। फिर कैंसिल करेंगे तो 17 3 क्या 17 बार जाएगा, 17 से 1 बार जाएगा ये। तो जरूरी नहीं कि आप पहले 5 से करें या 3 से करें, तो एक बार कर लेंगे उसके बाद सीरीज से आप लिख सकते हैं इसको। ये तो आपका रफ वर्क होगा। तो 3 यहाँ पे 2 बार आया तो 3 की पावर 2 हो गया, इंटू 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 हो गया, इंटू 17 1 बार आया तो 17 1 बार हो गया, ये 17 की पावर 1। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको जिस तरह से प्राइम फैक्टर निकाल के एक बार इसको आपको पावर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है बस। अब इसका देखेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है आपको 5005 इसका निकालना है। तो 5005 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो अब देखो इसको एक बार हम यहां से इरेज करेंगे, क्योंकि अब इसका इस जगह है नहीं हमारे पास, इसलिए हमने यहां साफ किया। अब देखिए आप 5005 का प्राइम फैक्टर, ये 5005 रहा, 5 से लेंगे 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5, 1001 हो गया। अब देखिए 1001 किससे कैंसिल हो सकता है, तो अब 1001 एक बार अगर हम ध्यान दें तो अगर इसको हम 3 से कैंसिल होगा नहीं, वो 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से देखेंगे। तो अगर 7 से देखें तो 7 1 जा 7, बचे कितना 3 हो गया, 30 7 के 28 और 7 3 21, 143 हुआ। 143 किसे आएगा, 11 से जा सकता है, 11 1 जा 11, 11 3 33, तो 13 1 जा 13। यानी कि हो गया इसका प्राइम फैक्टर 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो ये प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 हो गया। लास्ट में दिया है 7429। तो 7429 लास्ट वाला टाइप क्वेश्चन यहाँ का लेते हैं। 7429 7429 दिया है, इसका हमें प्राइम फैक्टर करना है। तो 7429, अब देखिए यहाँ पे अब 7429 2 से कैंसिल होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा ये,
तो अगर 2 और 3 से नहीं हो रहा है, 5 से हो सकता है, तो इसको हम देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये 17 से कट सकता है। हालांकि आपको चेक करना पड़ेगा, मुझे ये पता है पहले से, हम कर ले रहे हैं। तो 17 चौको 68, तो 4 बार गया, 17 चौको 68, कितना बचा 6 हुआ, तो 62 हो गया। 17 को 68 और 62 हो गया, 68 70 4 64 6 तो 62 62 हो गया। 17 चौको 64, 17 चौको 64 ज्यादा, 17 या 51, 3 बार जब 51 हो गया, तो 62 में से 51 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 119, 17 7 119, 7 बार चला गया। अब इसको हम अगर 17 से किया एक बार, अब 19 से कटेगा ये नंबर, तो 19 चौको 19 19 दूना 38, 2 बार गया, 19 दूना 38 और कितना बचा 2 4 3 5, 19 3 57, 3 बार गया। अब 23 की गणना 23। तो कुछ प्राइम नंबर आपको थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए, जिससे प्राइम फैक्टर करने में आपको आसानी होगी। हालांकि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चेक करके एक बार 1 से 2 से 3 से देखेंगे, सबसे चेक करके, तो आप जाके देखेंगे कि 17 से एक बार कटेगा, एक बार 19 से, एक बार 23 से। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, प्राइम फैक्टर ग्रुप में हमने इसको लिख दिया। अब आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि हमें फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इस फार्मूले से हमें इसको वेरीफाई भी करना है। फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इस फार्मूले पे वेरीफाई भी करना है, और एचसीएम और एचसीएफ जो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो आइए देखते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या निकालना है 26 और 91 का, 26 और 91 का। तो 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा आपका 2 × 13, 91 करेंगे तो 1391 होता है, तो 7 × 13 हो जाएगा। यहाँ पे आप एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ दोनों में जो कॉमन है, क्या है कॉमन, तो 13 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपका 13 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, तो 2 × 7। ये तो आपने पढ़ाई पिछली क्लासों में कि जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेना है, जो कॉमन है उसको उतार लेना है। ये हो जाएगा 13 × 7 × 14 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 4 × 42 कर दो, कैरी 4, 14 1 4 4 18, 182 हो गया। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन यहां देखेंगे, वेरिफिकेशन तो एचसीएफ इनटू एलसीएम। देखो एचसीएफ कितना है, एलसीएम 182 × 13 आपका एचसीएफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 26 और 104 2 106, ठीक है ना, और हो जाएगा 10 बचा, 13 कम 13 26 और 13 कम 13 10 26, तो अप्रोक्सीमेट लगभग कितना गया आपका, 13 कम 13 10 23, यानी कि हो गया 2366, है ना। देखो 13 2 26 का 6, 13 104 104 और 2 106, 13 कम 13 10 23, तो अगर 2623 आ गया। इसका मतलब अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी एलएचएस आ गया इसका, इस फार्मूले से अगर आपका एलएचएस ही आ गया, अब आरएचएस कितना आना चाहिए, तो आरएचएस को निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना था 26 और 91, तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी 2366 ही आएगा। अगर ये दोनों बराबर आएगा तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। तो करना क्या है आपको कि आपको जो है पहले प्राइम फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ इस तरह से निकालने हैं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर लेना है, जो आएगा वो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी जो क्वेश्चन था उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो कहेंगे ये वेरीफाई हो गया आपका। तो इस फार्मूले का आपको वेरिफिकेशन कुछ इस तरह से करके दिखाना है। तो आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए 510 और 92 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले 510 को हम यहाँ प्राइम फैक्टर करना है इसका, तो 5 10 आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 9 4,
2 पंचे 10, ये हो गया 2 पंचे 10। अब ये 5 पंद्रह 2 12, 3 से कटेगा, 3 कटे 24, 3 पचे 15, 17 पचे 85, 5 17 बार जाएगा और 17 एकम 17। तो इसका प्राइम फैक्टर आ गया 510 का हमारा, लिख सकते हैं यहाँ पे 510 बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। अब निकालेंगे 92 का प्राइम फैक्टर। तो 92 को यहाँ प्राइम फैक्टराइज कुछ इस तरह से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 46 हो गया। 2 से 2 4 2 3 23, 23 से एक बार गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया 23, 2 गुणे 2 गुणे 23 हो गया। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ दोनों में केवल एक बार 2 यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 2। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 2 तो रहेगा ही रहेगा, और ये एक बार ये 2 और एक बार ये 3, 5 23 17 सब लिखेंगे इसको। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 3 12 5 60, तो 2 दूना 4 3 12 5 60 और गुणे 17, तो 17 छक्का 102 और 0, ये 17 लिख दीजिएगा, 17 गुणे 23 तो हो जाएगा 17 छक्का 102 और गुणे 0, 1020 गुणे 23, 1020 को 23 से गुणा करेंगे 0, 23 गुना 46 के 6 का 4 पूरा जाएगा, 23 से कम 23, 23,460 आ गया। अब अगर 23,460 ये आ गया एलसीएम, तो अब हमें इसका प्रोडक्ट करने की वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ वेरीफाई करते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई थोड़ा बहुत करना होगा आपको, यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है तो इसका एलएचएस लेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो आपका 2 गुणे 23,460, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2, 2 6 12 का 2, 2 चौक 8 1 9, 2 3 1 6, 2 2 4 46,920 आ गया। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आरएचएस इसका प्रोडक्ट आपको नंबर यहाँ से, तो आ जाएगा 510 गुणे 92, तो 2 0 0 लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 46,920 ही आएगा। एक बार चेक कर लेंगे आप इसको। तो जब कह देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमारा आ गया, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से कुछ हमें करना है सॉल्व। तो आइए देखते हैं इसका, ये सेकेंड पार्ट था, आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। सेकेंड का थर्ड पार्ट देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, हमें एलसीएम एचसीएफ निकाला है 336 और 54 का, 336 और 54 का। देखिए 54 को लिख सकते हैं 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 27, 27 को 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो आ गया 3 2 गुणे 3 गुणे 3 3 गुणे 3, तो 54 आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हम लिखेंगे 336 को, तो 336 का यहाँ प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 336 बराबर पहले 2 से 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8 84, फिर 2 से 2 चौक 8 2 2 4 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 बार, 7 से 1 बार, यानी कि 2 आ गया 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो इसका एचटीएफ आपका होगा 2 3 6, तो एचटीएफ हो गया 6। और एलसीएम की बात करें तो एक बार ये 2 कॉमन था और एक बार ये 3 कॉमन था, तो ये 2 3 6 तो लिखा ही रहेगा। और बचा कितना 2 3 बार तो 8 हो जाएगा, ये 3 2 बार तो 9 हो जाएगा, एक बार 7, तो इसको गुणा करेंगे 8 6 48, 9 7 63। अब 48 और 63 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 48 गुणे 63, तो आपका हो जाएगा 3024, 3024। अब आपका हो गया। अब इस तरह से हम इसको एलसीएम इससे तो निकाल लिए, अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन यहाँ देखेंगे, तो वेरिफिकेशन में यहाँ पे आप देखेंगे तो एलएचएस लेंगे, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलएचएस क्या है 6 गुणे 3024, देखो 6 से 4 मल्टीप्लाई, 6 चौको 24 का 4,
6 दूनी 12, 2 14 और 6 का 18,144 आ गया। अगर RHS की बात करें तो 336 गुणे 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18,144 भी आएगा। तो कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। हालांकि हमने यहाँ RHS को मल्टीप्लाई नहीं किया है, लगभग आपका इतना ही आएगा, बात चेक कर लेंगे आप, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें HCF और LCM निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना था, लेकिन अब यहाँ पे वेरीफाई आपको नहीं करना है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। तो यह 12, 15, 21, 12, 15 और 21। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3। तो यहाँ पे 3 जो है सब में कॉमन है, तो HCF आ गया 3। और LCM की बात करें तो 3 तो रहेगा ही रहेगा कॉमन वाला, और 2 बार 4 लिखेंगे, 1 बार 5, 1 बार 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 5 60 गुणे 7, 7 6 42, 420। तो आपका ये LCM आ गया 420, HCF आ गया 3। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, ठीक है ना। देखो इसको प्राइम फैक्टर आप अगर इस तरह आपको नहीं आ रहा तो उस तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था हमने, आपको इस तरह से लिखना होगा। 12 को इस तरह से 2 से फिर काटेंगे, पहले 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, इस तरह से काट के निकाल सकते हैं। हालांकि आपको डायरेक्ट आधा इस तरह लिख सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन में क्या है 17, 23, 29, इसका हमें निकालना है 17 का, 23 का, 29 का। अब देखिए 17, 23 और 29 ये सारे क्वेश्चन आपके प्राइम नंबर है। 17 भी प्राइम नंबर, 23 भी प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर। तो इसका प्राइम नंबर में कुछ निकलेगा नहीं, फैक्टराइज होगा नहीं। तो ये सारे आर प्राइम, क्योंकि ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम, सब क्या है प्राइम नंबर है। अगर ये सब प्राइम है इसका मतलब HCF क्या है 1, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर कुछ निकलेगा नहीं। तो LCM की बात करें तो LCM क्या होगा 17 गुणे 23 गुणे 29, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29 करेंगे कितना है, लगभग आपका 17 गुणे 23 गुणे 29 आपका 11,339 आएगा। तो 11,339 मल्टीप्लाई करने पे आपको ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 17 7 21 1 9, ठीक है बिल्कुल। तो अब जो है इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए इसको मिटाएंगे पहले। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड का थर्ड पार्ट 8 9 25। हमें इसका LCM और HCF चाहिए। तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो देख सकते हैं कॉमन कुछ भी नहीं है, तो HCF कॉमन कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, क्योंकि इसमें सब में 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने से। और LCM हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 25, यानी हो जाएगा 8 9 72, 25 गुणे 72 यानी कि 8000, 1800 है ना। 25 को 25 50 का 0, पहली 5, 25 70 180, ठीक है ना। 1800 सॉरी। तो आपका 1800 आ गया LCM और HCF आ गया 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन द HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। 306 657 का इसको HCF 9 दिया है, कह रहा है LCM इसका निकालना है। तो फार्मूला भी हमने पढ़ा है कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आपका LCM निकालना है,
एचसीएफ दिया है 9 बराबर नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा 306 गुणे 657, क्योंकि एक नंबर 306 है, दूसरा नंबर 657 है। तो यहां से अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम इक्वल टू 306 गुणे 657 बटे में आ जाएगा 9। तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 7 63 और 9 3 27, तो हो गया 306 गुणे 73। 306 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2229 का कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे एक बार मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहा चेक विद 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है क्या 6 की पावर n 0 से समाप्त हो सकता है, उसके लास्ट में क्या 0 आ सकता है? तो देखो हम ये जानते हैं कि कोई नंबर 0 पे समाप्त तभी होता है जब उसका प्राइम फैक्टर करने पे उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एनी नंबर लिखेंगे, यहाँ एनी नंबर ends with 0 if it has common factor। इंग्लिश पे आप ले जाइएगा, हैव हैज का रहेगा। इट हैव कॉमन फैक्टर। देखो 10 इक्वल टू होता क्या है, 10 होने के लिए रिक्वायरमेंट आपकी प्राइम फैक्टर 2 और 5 की होती है। अगर कोई मान लो 10 है तो 10 के लास्ट में 0 आता है, तो अगर 10 कब आएगा जब आपके नंबर में 2 होगा और 5 होगा, तभी आपका 10 बन सकते हैं। एक 10 यानी इसका मतलब एक 0 बनने के लिए 1 2 और 1 5 की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है कि अगर 10 तभी बनेगा, यानी 1 0 तभी लास्ट में संख्या की आएगा जब एक बार 2 होगा, एक बार 5 होगा, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 और 5 की है हमारे पास। अब अगर हम बात करें 6 का पावर n का प्राइम फैक्टर करें, यानी 6 इक्वल टू 6 को पावर n को प्राइम फैक्टर में लिखें, इसको लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर n। क्या यहाँ पे 5 आ रहा है? तो हम देखेंगे यहाँ तो 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 5 पर कभी भी इंड नहीं हो सकता। सही सी बात है, अगर इसके 5 मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर कभी भी 5 पे 0 पे खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि 0 पे नंबर तभी खत्म होता है जब उसमें 2 हो और 5 हो। तो इसमें हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n, prime factorization of 6 की पावर n, hence for any natural number n 6 की पावर n cannot end with 0, cannot end with 0। इसका मतलब हमने ये बताया कि हमने ये देखा कि 6 की पावर n में 5 नहीं आया। अगर 6 की पावर n में प्राइम फैक्टर 5 नहीं आया, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पे खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में अगर किसी संख्या के 0 आ रहा है, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना कंपलसरी है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है 0 आने की। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो उसके पहले हम समझेंगे कंपोजिट नंबर होते क्या है। देखो नंबर एक प्राइम एक कंपोजिट, दो प्रकार का यहाँ पे आप समझिए पहले। हालांकि नंबर तो कई प्रकार के हैं, क्लास 9 पे आपने पढ़ा था। तो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये दो कैटेगरी यहाँ बांटी गई है। कंपोजिट प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें केवल 2 फैक्टर होता है, आपने पढ़ा भी होगा, 1 और इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब है नंबर, अ नंबर दैट हैव
that have more than 2 फैक्टर, इसके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर होंगे। और प्राइम फैक्टर में क्या, प्राइम नंबर में क्या होता है, तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें केवल 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ नंबर, केवल 1 और स्वयं संख्या होती है। तो ये 2 प्रकार के नंबर आप समझिए। तो कंपोजिट नंबर क्या हुए, ऐसे नंबर जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर जिसमें केवल 2 फैक्टर, 1 और इटसेल्फ होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7, देखो यहाँ पे 13 दोनों में कॉमन है, 13 अगर कॉमन लेंगे तो आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, वहां से 13 हमने कॉमन लिया था तो हो जाएगा 13 इंटू 11 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 78 को लिख सकते हैं 13 78, 13 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 13 और 6, 2 प्राइम फैक्टर आ गए। इसका मतलब 6 को भी फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर 1 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं इसका 13 गुणे या फिर 13 का स्क्वायर गुणे 2 पावर 1 गुणे 3 का पावर 1, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर है। तो लिखेंगे सो इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। इसका सेकंड बात करेंगे 7, और यहाँ पे देखो दोनों 5 कॉमन है, तो 5 लेंगे कॉमन, हो जाएगा 7 42, तो 42 गुणे 4 3 12 दूनी 24 और प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 24 गुणे 42 1008 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1009 फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और 5 यहाँ पे 2 फैक्टर और 1 तो होगा ही होगा कॉमन फैक्टर इनका सबका। तो देखो यहाँ भी 1 से ज्यादा फैक्टर होगा, इसका मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। इट इज आल्सो कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर आल्सो। देखो क्यों कंपोजिट है, क्योंकि देखो मोर देन 2 फैक्टर, सीधी सी बात है। अगर आपका यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो आप लिख देंगे सो इट इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट है फैक्टर 4 5 एंड 1009, इतना आप लिख देंगे इसमें। तो आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक सर्कुलर पथ है आपके पास, और जिस पर रवि और सोनिया जो है उस सर्कुलर पथ पर चलना स्टार्ट करते हैं। देयर इज सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same। तो यानी सोनिया जो है 1 राउंड में कितना लेती है, 18 मिनट। सोनिया टेक कितना है, सोनिया टेक 18 मिनट फॉर 1 राउंड, और उसके बाद क्या है, रवि टेक 12 मिनट फॉर 1 राउंड। रवि एक राउंड में 12 मिनट लेता है, सोनिया लेती है 18 मिनट। कह रहा है while Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again the starting point। कह रहा है कि एक राउंड शेप का आपका स्पोर्ट फील्ड है, किसी एक पॉइंट से सोनिया और रवि चलना स्टार्ट करते हैं, और सोनिया जो है एक चक्कर 18 मिनट में कवर कर लेती है, और रवि जो है एक चक्कर 12 मिनट में कवर कर पाता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि वे दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से कब मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला चक्कर अगर 18 मिनट में सोनिया ने कवर किया है, तो दूसरा चक्कर 18 के बाद 36 में करेगी, 18 54 में करेगी, और जब 72 में करेगी, ऐसे आगे चलेगी। अगर रवि ने
पहला चक्कर 12 मिनट में किया तो 12, दूसरा 24 और तीसरा 36 मिनट कवर करेगा। और मर्चो 45 इस तरह चक्कर चलता रहेगा। यानी कि सोनिया जो है पहला चक्कर अगर 18 मिनट में कवर किया तो दूसरा 36 में, तीसरा 54 में और चौथा 72 मिनट में कवर करेगी। और ऐसे ही रवि 12, 24, 36, 48 के रेट से ऐसे चलेगा। इसका मतलब दोनों आपस में कब मिल रहा है, 36 पर दोनों का कॉमन है। इसका मतलब 36 मिनट के बाद आपस में दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, तो अगर ध्यान से इसका देखें तो 18 और 12 का हमने एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम क्या होता है, आपका लीस्ट काउंट मल्टीपल, यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। तो यानी कि हमने क्या लिखेंगे, तो सो द एलसीएम ऑफ LCM of 18 and 12 is 36। LCM of आप आ गया 12 और 18 का, इसको चाहे आप ऐसे निकाल दें या फिर आप प्राइम फैक्टर कर लें। 12 को लिखें 2 गुणे 2 गुणे 3 और 18 को लिखें 3 गुणे 3 गुणे गुणे 2। तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 18। तो 1 2 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और 1 2 1 3 बन गया। 1 2 और 3 लिख लेंगे, 2 3 6 2 3 6 यानी 36 आ गया। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 36 मिनट। यानी कि हेंस सोनिया एंड रवि मीट्स आफ्टर 36 मिनट एट स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि रवि और सोनिया जो है 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आपस में मिलेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर समझा रहे हैं। देखो हुआ क्या कि एक राउंड शेप का फील्ड है, स्पोर्ट फील्ड, उस पे जो है सोनिया 18 मिनट में एक राउंड पूरा कंप्लीट करती है और रवि जो है उसमें 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो कह रहा है कि वे दोनों दोबारा अगर एक साथ फील्ड पे चलना प्रारंभ करें, दौड़ना प्रारंभ करें, तो दोबारा से वे उस फील्ड पर मतलब उस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे दोबारा से। तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखो सोनिया पहला चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 में, तीसरा 54 में, चौथा 72 मिनट में लगाएगी। ऐसे ही रवि पहला चक्कर 12 में, दूसरा 24 में, तीसरा 36 में, चौथा 48 में एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो अब देखो दोनों का पहला नंबर कब मैच कर रहा है, 36 पर मैच कर गया। इसका मतलब 36 मिनट के बाद वे दोनों दोबारा से फिर से मिल जाएंगे। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, हेंस सोनिया एंड रवि मीट्स आफ्टर 36 मिनट एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो यानी कि सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से मिलेंगे। और इसी एलसीएम को निकालने का आपको चाहे इस तरह से निकाल लो एलसीएम या फिर इस तरह से कर लो, दोनों ही तरीका आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पे करते हैं, आपका एक्सरसाइज 1.2 हुआ समाप्त। अब मिलते हैं कल एक्सरसाइज 1.3 के साथ में। तो थैंक यू, बाय बाय।